29 अगस्त 1526 हंगरी का मैदान। आज इन्हें मौत का मजा चखाना पड़ेगा। सिर्फ 2 घंटे, हाँ सिर्फ 2 घंटे में यूरोप की किस्मत बदल गई। हम उन्हें दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है। आज हम सबको खत्म कर देंगे। आगे बढ़ो। एक तरफ थी यूरोप की सबसे ताकतवर नाइट्स आर्मी, एक तरफ थी यूरोप की सबसे ताकतवर नाइट आर्मी और दूसरी तरफ थी उस्मानी सल्तनत की वो ताकत जिसे सुल्तान सुलेमान ए आज़म खुद लीड कर रहे थे। आज इन्हें मौत का मजा चखाना पड़ेगा। आज हम उन्हें दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है। आज हम सबको खत्म कर देंगे। आगे बढ़ो, ये जंग आज ही खत्म होगी। आज की इस वीडियो में हम उस जंग की बात करेंगे जिसने हंगरी को नक्शे से मिटा दिया और इस्लाम का परचम यूरोप के दिल तक पहुंचा दिया। ये कहानी है जंग ए मोहात्स की। तैयार हो जाइए क्योंकि ये तारीख का सबसे खूनी बाब होने वाला है। अगले दिन किंग लुइस की लाश नदी से निकाली गई और सुल्तान के सामने लाई गई। सुल्तान सुलेमान ए आज़म ने उसकी कम उम्र देखकर अफसोस किया और फरमाया, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। मेरा मकसद सिर्फ इसे शिकस्त देना था ताकि ये मेरी ताकत को तस्लीम करे। अफसोस, ये अभी बच्चा था। सुल्तान ने मैदान में अपने शहीदों के लिए नमाज जनाजा अदा की और 3 दिन तक वहीं ठहरे रहे ताकि दुश्मन के मारे हुए लोगों को भी इज्जत के साथ दफन किया जा सके। सुल्तान फतह हासिल कर चुके थे, मगर ये तो सिर्फ इब्तिदा थी। अब उनका अगला निशाना था वियना। अगला हदफ है वियना। जंग ए मोहाच की फतह के बाद सुल्तान का रास्ता साफ था। हंगरी की राजधानी बूदा के पास अब कोई फौज नहीं बची थी जो उन्हें रोक सके। बूदा के उमरा और वुज़रा शहर छोड़कर फरार हो चुके थे। शहर के बचे हुए लोगों ने सुल्तान के सामने चाबियां रख दी। सुल्तान ने शहर में दाखिल होकर हुक्म दिया, कोई लूट मार नहीं होगी। उन्होंने किंग लुइस के महल से मशहूर कॉर्विनस लाइब्रेरी और कुछ पुराने मुजस्समे लिए, मगर शहर को तबाह नहीं किया। जो हंगरी कल तक एक आज़ाद मुल्क था, आज उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। सुल्तान ने हंगरी को सीधे कंट्रोल करने के बजाय वहाँ जॉन झापोलिया को अपना ताबेदार बादशाह बनाया। इससे उन्होंने यूरोप के दिल में अपनी एक मजबूत चौकी कायम कर ली। पुराने किलों को मसाजिद और इंतज़ामी मराकज़ में बदला गया। हंगरी की माशियात अब इस्तांबुल से जुड़ गई। सुल्तान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक फातह नहीं बल्कि एक कानून साज भी है। जंग ए मोहात्स की खबर जब रोम और लंदन पहुंची तो वहाँ के बादशाहों की नींद उड़ गई। उन्हें लगने लगा, अगर वियना गिर गया तो अगला निशाना हम होंगे। तो पूरा यूरोप बदल जाएगा। आर्कड्यूक फर्डिनेंड ने वियना की दीवारों को मजबूत करना शुरू किया, मगर उनके पास उस्मानी तोपों का कोई जवाब नहीं था। सुल्तान ने अपनी फ़ौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। रास्ता मुश्किल था, बारिश और सर्दी बढ़ रही थी, मगर उनका इरादा लोहे से भी ज़्यादा मजबूत था। तारीख गवाह है, वियना की दीवारों पर जो होने वाला था उसने जंग के नए उसूल लिखने थे। जंग ए मोहात्स ने दिखा दिया कि अब जंग सिर्फ तलवार और बहादुरी से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग से जीती जाती है। सुल्तान के पास दुनिया के बेहतरीन सैपर्स सुरंग बनाने वाले थे। करीब 60,000 फौजियों को हज़ारों मील दूर तक खाना और असलहा पहुंचाना एक करिश्मा था। सुल्तान ने रास्ते में पुल बनवाए और सप्लाई लाइनों को मजबूत किया। उस्मानी तोपें उस वक्त की न्यूक्लियर ताकत जैसी थीं। उनकी आवाज़ ही दुश्मन का हौसला तोड़ देती थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया की टक्कर थी। जंग ए मोहात्स की फतह के बाद हंगरी करीब 150 से 170 साल तक उस्मानी सल्तनत के ज़ेरे निगरानी रहा। इस दौरान वहाँ की तहजीब, खाना और मेमारियत पर उस्मानी असर गहरा हो गया। इस जंग ने सुल्तान सुलेमान ए आज़म को इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर साबित कर दिया। अब उनकी ताकत को चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा था। मौर्रिखीन मानते हैं कि मोहात्स ने यूरोप में मिडिल एज का खात्मा कर दिया और एक नई मॉडर्न एज की इब्तिदा की। एक मैदान, 2 घंटे और हज़ारों लाशें, मगर इसके पीछे था
صرف ایک دماغ، وہ شخص جسے دنیا نے سلیمان دا میگنیفیسنٹ کہا۔